सुप्रीम कोर्ट ने यानी जमीन के झगड़े को लेकर पहले खरीदने के हक को लेकर बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील। ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम है पैगा। गांव में कई भाइयों की पुश्तैनी जमीन थी, खेत आपस में सटे हुए थे, कहीं गेहूं जो है लहलहा रहा था, कहीं धान की फसल को यहाँ पर तैयार थी। तो उसी जमीन का एक हिस्सा था लगभग 1.30 एकड़ का, जो कि यहाँ पर ब्रिज बिहारी सिंह और रस बिहारी सिंह के नाम पर था। दोनों भाई अपनी जमीन का टुकड़ा जो है वो बेचना चाहते थे। अब जो भी कारण रहा होगा, देखे बेचने के लिए तो जिसका जमीन है, जो जमीन का मालिक है वो स्वतंत्र है। अब यानी ये जो कहानी है, इस कहानी में आखिरकार क्या हुआ, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब देखें आगे आखिरकार क्या हुआ इस कहानी में। यानी 4 अगस्त 1980 को उन्होंने एक जमीन गांव का एक महिला जो है, यहाँ पर उसका नाम है दुल्हन फूल कुमारी देवी, को बेच दी। रजिस्ट्री पूरी कानूनी प्रक्रिया से हुई, लेकिन गांव में हलचल मच गई। आखिरकार क्यों हलचल का वजह क्यों? क्योंकि उसी खेत के बगल में खेती करता था सुरेश प्रसाद सिंह, जो खुद उसी परिवार का यहाँ पर सह जो है खातेदार को शेयरदार था। जैसे होता है ना, आपके पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, अब पूर्वज में दादा के भाई हैं, दादा है ना, दादा का भाई है, दादा का भाई, यानी बहुत सारे पूर्वज के नाम से खतियान है, परदादा के नाम से खतियान है। तो अब ये दादा है, दादा के भाई, सभी के बच्चे हैं, उत्तराधिकारी हैं, इनके भी कई बच्चे हैं। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि जमीन जो डिवाइड होगा आगे चल के, जमीन का जो बंटवारा होगा, तो उसमें एक प्लॉट को अगर कोई बड़ा प्लॉट है तो सभी भाई जो है, सभी हकदार जो है, वो एक प्लॉट को डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है या खेती जो करता था सुरेश प्रसाद सिंह, वो उसी परिवार का था। सुरेश जी को जब खबर लगी तो उन्होंने कहा, भाई कानून कहता है कि अगर कोई सा खातेदार जमीन बेचता है तो मुझे बगल वाले को पहले खरीदने का हक है। और जो है यानी ये बात आप समझ लें कि आखिरकार इस कहानी में विवाद का क्या कारण बना। अरे जमीन है, ये जमीन जो है, जिस जमीन पर खेती होता है, ये जमीन एक तरह से पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, एक ही परिवार की जमीन है। बिना कुछ कहे एक भाई जो है वो जमीन को दूसरे को बेच देता। और कानून ये जो है ना, ये समझा रहे हैं सुरेश प्रसाद सिंह अपने भाई को, भाई देखो कानून ये कहता है कि अगर ये सा खातेदार एक ही खाते की जमीन है, ये जमीन में पहले खरीदने का मुझे हक है, हम परिवार के सदस्य हैं। अब आखिरकार हमारा कानून कहता क्या है? बात जो है आगे बढ़ा, विवाद आगे बढ़ गया। अब सुरेश प्रसाद सिंह ने कानूनी धारा जो है 16(3) के तहत आवेदन किया। अब आपके मन में जो है ये कानूनी धारा 16(3) क्या है? अब ये राज्य के हिसाब से कानून है। इस धारा का जो मतलब है पहले उसको समझा जाए। इस धारा का मतलब है कोई भी किसान है ना, यानी उसको किसान कहें या कोई भी रैयत कहें, कोई भी जमीन का रैयत जो है वो अपनी अगर जमीन है, कृषि भूमि है, जमीन किसी को बेचता है ना, तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता है बगल के किसान को। बगल के किसान को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, ये कानून कहता। और यह अधिकार उस जमीन को उसी कीमत पर पहले जो है खरीद सके, उसको आपको पूछना चाहिए, ये कानून कहता है। यानी अगर कल को जो जमीन आपके बगल में है, यानी को आपका सह खातेदार जो है अगर वो दावा कर दिया तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये राज्य सरकार बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो नियम कानून है, अब इसमें यही हुआ कि धारा जो है 16(3) के तहत आवेदन दिया, उन्होंने खरीदी कि पूरी रकम प्लस 10% अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी।
जैसा कि कानून कहता है, लेकिन मामला आसान नहीं था। डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार ने कहा आपका हक नहीं बनता और आप आवेदन जो है खारिज कर दिया। सुरेश जी को जो है ये इनको लगा कि अब तो ये जमीन नहीं मिलने वाली है। सीधी सी बात समझ सकते हैं कि आज के समय में ऐसा कोई नहीं करता कि जमीन खरीदने के लिए जाकर सरकारी खाते में जो है पैसा जमा कर और मामले को लेकर कलेक्टर के पास यानी डीएम के पास चले जाते हैं, एडीएम के पास जो है वो चले जाते हैं। तो ऐसा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। ये मामला भी आप देख सकते हैं, ये भी मामला जो है, इस मामले में इन्होंने क्या किया कि डिप्टी कलेक्टर यानी कलेक्टर के पास चले गए इस मामले को लेकर। आखिरकार ये जो मामला है, इस मामले में आखिरकार क्या हुआ, तो ये जो मामला है, अगर इस मामले को देखा जाए सबसे पहले तो इस मामले में भी सुरेश जी हिम्मत नहीं हारे, वो एडिशनल कलेक्टर के पास अपील कर दी और वहां से फैसला उनके पक्ष में आया। यानी एडीएम कोर्ट में इन्होंने जो है एक तरह से अपील कर दिया एडीएम कोर्ट में। अब यहां पर क्या होता है कि आप अपना जो एक तरह से दावा है वो पेश कर सकते हैं कि मुझे जमीन खरीदना है। अब इसके लिए क्या क्या नियम कानून है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको डिटेल से बताएंगे। अब यहां पर देखें, फैसला तो उनके पक्ष में आ गया, लेकिन मामला रुका नहीं। मामला फिर राजस्व बोर्ड जो है वहां पहुंच गया। वहां जो है एक तरह से कहा गया कि परिवार का बंटवारा 21 जून 1980 से पहले ही हो चुका था। यानी ये जो जमीन है ना, इस जमीन का डिवाइड जो है यानी 1980 से ये सब कुछ पहले हो चुका था। इसलिए सुरेश अब जो है सह खातेदार नहीं रहे। उनका जो है प्री एक तरह से एम्सन का हक जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत पहले ही जमीन का बंटवारा हो गया था, सभी लोग अलग अलग हो गए थे। तो इसलिए इनका इस प्रकार का दावा जो है वो साबित नहीं होता है। ये इनका इस प्रकार का दावा जो है वो सही नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि सुरेश जी ने इसके बाद भी हार नहीं माने। उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां भी निराशा मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कमजोर अधिकार है और 19 साल से जो है फूल कुमारी देवी के कब्जे में जमीन है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। सुरेश जी ने हार नहीं मानी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार केस नंबर क्या है, यानी केस नंबर क्या है? तो ये किसके किसके बीच में विवाद चल रहा था, ये सब कुछ हम बताएंगे। ये जजमेंट आप कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे। अब जो ये जजमेंट है उसका जो केस नंबर है 187 यानी 2003, सुरेश प्रसाद सिंह और उसके बाद ये जिनसे विवाद हुआ है वो दुल्हन है फूल कुमारी देवी। 12/5/2010 यानी कोई ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और यानी ये जो पूरा मामला आप देखे होंगे, समझ गए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो धारा यहाँ पर 16(3) है ना, उसके तहत दिया गया प्री एम्सन का अधिकार कोई कमजोर या विवेकाधीन अधिकार नहीं है। यह एक कानूनी जो है और अनिवार्य अधिकार है। कोर्ट ने कहा राजस्व बोर्ड ने गलत तरीके के बाद रजिस्ट्री 1981 की देखकर ये मान लिया कि बंटवारा पहले हो गया था, जबकि पटना हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा किसी व्यक्ति के लंबे कब्जे या पड़ोसी से होने किसी का जो है वैध प्री एम्सन अधिकार खत्म नहीं होता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश प्रसाद सिंह की जो अपील है स्वीकार की और मामला पुनः विचार हेतु भेज दिया गया। तो ये जो एक तरह से फैसला है, आदेश है, जजमेंट है, ये फैसला सिर्फ यहाँ पर सुरेश जी का नहीं था, पूरे बिहार के उन लोगों के लिए था जो उन किसानों, आपके बगल में आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको पहले खरीदने का हक है, लेकिन फिर भी आप जो जमीन दूसरे के यहाँ बेचते हैं। और ये पहले खरीदने का हक की रक्षा करता है। अगर आप किसी को जमीन जो है ना के सह खातेदार के बगल के किसान है, तो आपके पास कानूनी हक है कि जमीन पहले आप खरीदें। और यह अधिकार सिर्फ कमजोर दावा नहीं बल्कि एक जो है मजबूत कानूनी अधिकार है। ये है पूरा प्रक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। और ये जजमेंट जो है, आप अगर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप जाकर वहां पर जो है आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, पूरा बताए हुए हैं और सारा जो है केस नंबर सब कुछ आपको मिलेगा। इसी प्रकार के और भी अगर आप जो है फैसले के बारे की स्टोरी जानना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला में जाएंगे, उसमें पूरी स्टोरी हम बताए हुए हैं। आप जाएंगे हाई कोर्ट का फैसला, वहां पर भी जो है हाई कोर्ट के फैसले की पूरी स्टोरी जो है वो बताए हुए केस नंबर के साथ पूरा डिटेल जो है आप पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।